बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। संभल के दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तहवा वतुमत्तअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमान। सलवात पढ़े मौला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर फ़र्श अज़ाए अहल बैत पे तशरीफ़ लाए खुदा उन मकासद में हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। इस मुहर्रम में तकरीबन 2 मौज़ूआत का इंतख़ाब किया गया। दूसरी जगहों पे जो अशरे हैं वहाँ मौज़ू सुख़न आशूरा और इस्लाह मुआशरा, उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ भी अर्ज़ कर देते हैं। यहाँ का जो मौज़ू इंतख़ाब किया वही इमाम बारगाह IRC का तसलसल है कि द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया इस्ना अशरी 12 इमामी शियों का जो नेटवर्क है, क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, जब तक आप टीम बन के इंसजाम के साथ अमल नहीं करेंगे तो आपकी बका को ख़तरा है, आपकी नस्लों को ख़तरा है। अहल बैत ने किन मुश्किलात मशक्क़तों में
किस तरह से मकतब को बचाया, उनके असहाब ने किस तरह से इस मकतब को बचाया। पूरी तारीख़ में मकातब बहुत हैं। शियों के इतने फ़िरक़े बने, फ़िरक़े कैसानिया, फ़िरक़े इस्माइलिया। कैसानिया के 2 गुरूह बने, इस्माइलियों के तकरीबन 3 गुरूह बने, शिया इस्ना अशरी के अंदर 15 फ़िरक़े बने। अभी जो आप देखते हैं कि ये 12 इमामी, बाकी फ़िरक़े ख़त्म हो गए। कैसानिया का आज आप नाम नहीं सुनते, फ़तहिया का नाम नहीं सुनते, वाक़िफ़िया का आप नाम नहीं सुनते। इस वक्त जो बाकी फ़िरक़े आपको नज़र आते हैं, इस्माइली जो आज आगा ख़ानियों के नाम से मशहूर हैं, या ज़ैदिया जो आप देखते हैं कि यमन में शिया ज़ैदिया जनाब ज़ैद के मानने वाले, जिनको आज हौसीस की सूरत में मशहूर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरात, जंगों का सामना, कत्ल व गारत, वो शिया इस्ना अशरी था। तो आपने बहुत कम सुना होगा कि दूसरे फ़िरक़े जो हैं उनकी मस्जिदों में बम फोड़े गए हों, सरों की कीमत रखी गई हो, लीडर्स को मारा गया हो, रहबरों को मारा गया हो, उलमा को मारा गया हो। तो दुश्मन आज अगर किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, शिया इस्ना अशरी को, अब आप ये कहें क्योंकि हम मातम और अज़ादारी करते हैं इसीलिए हमें बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो क्या बोहरा मातम नहीं करते? क्या ख़ानी इमाम हुसैन का जिक्र नहीं करते? आपके साथ मसला क्या है? क्योंकि आप उस फ़िक्र खालिस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चल रहे हो। क्योंकि जब तक मुआशरे में ये फ़िक्र खालिस है, इस्लाम खालिस भी बाकी है। जब तक ये फ़िक्र खालिस है, रूह इस्लाम भी बाकी है। जुम्मतुल विदा का ऐलान ख़ुमैनी साहब ने किया, मतलब वो अरब जिनकी गैरतें ख़त्म हो चुकी थीं, उन्हें गैरत दिलाने वाले ख़ुमैनी साहब थे कि भाई अगर इस्लाम के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, अरब भाई तो हैं, कम अज़ कम अरबियत की खातिर उनके दिफा में निकल आओ। लेकिन कहाँ से दर्स आप लोगों को दे सकते हो, समझा सकते हो लोगों को, लेकिन उनके अंदर शुजाअत अलवी कैसे डालोगे, उनके अंदर फ़िक्र हुसैनी कैसे डालोगे? क्योंकि ये फ़िक्र अगर मिलती है तो फ़र्श अज़ा से मिलती है। ये फ़िक्र अगर बच्चों के जहनों में, क्योंकि फ़र्श अज़ा पे 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 15 साल का जवान, 20 साल का जवान, 70 साल का बूढ़ा, सारे अक्षार आलम, एक तबके के अंदर जितने बच्चे, ख़वातीन, सारे आके फ़र्श अज़ा पे बैठते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म किसी कौम के पास नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म एक हिस्सा है नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। क्योंकि हम अगर बाकी रहे तो इसी फ़र्श अज़ा की वजह से बाकी रहे। इतनी मेहनतें, इतनी ज़हमतें। कल अर्ज़ किया कि जब तक मासूम था, इमामत मासूम थी लोगों के ऊपर डायरेक्ट, कि कुरान हादिस है या कदीम है, जब यह मसला मामून के ज़माने में पेश आया तो हमारे तीनों इमामों ने सख्ती से शियों को मना किया, इस मसले के दोनों सिरे में फ़साद है, तुमने इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ोगे तो मारे जाओगे। तो इमाम था हमें बचाने के लिए। मसाइल तब हुए जब इमाम ग़ैबत सुग़रा फिर ग़ैबत कुबरा में चले गए। अब ग़ैबत सुग़रा में भी मसाइल हल तलब थे, क्योंकि इमाम के 4 नायब थे। ख़त आता था, शियों के मसाइल होते थे, मौला से पूछते थे। मसाले तब शुरू हुए जब इमाम ग़ैबत कुबरा में गए। अब ग़ैबत की मसलहत क्या है ये परवरदिगार आलम जानता है। मसलहत खुदा है कि इमाम ज़माना कब ज़हूर करेंगे, लेकिन ग़ैबत में जाने से पहले इमाम शिया मुआशरे और शियत के बदन को कम अज़ कम इतना बालिग़ समझते थे कि वो ग़ैबत में चले गए। एक बच्चा है, फीडिंग की ज़रूरत है, फिर दांत निकलते हैं, फिर हल्का उसे खाना देना है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, मसल्स मजबूत होते हैं। मतलब इमामत ने शिया मुआशरे को इतना मजबूत कर दिया था कानून और क़वानीन दे के कि अगर मैं ग़ैबत में चला भी जाऊँ, इसको इतना सिखा दिया है ये अपनी सर्वाइवल की जंग खुद लड़ सकता है। अब कुछ मसाइल हैं जो शायद पाकिस्तान में, क्योंकि मजलिस हर कोई सुनता है तो डिटेल गुफ्तगू थी स्पेशली इस्माइलियों पे, लेकिन मैं थोड़ा गुरेज करूँगा क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जो इस फ़िरक़े के लोग हैं वो हमसे थोड़ा नाराज़ हो जाएं। लेकिन इस पे कई किताबें लिखी गई हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। शिया इस्ना अशरी को, मतलब इस नेटवर्क को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान दिया वो इस्माइलीस थे, क्योंकि छठे इमाम के बाद ये अलग हो गए। लेकिन वो सारी तालीमात इनके पास थीं कि नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, खुमुस जमा कैसे किया जाता है,
इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे मजबूत किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ जो इमाम ने वकला बनाए, शहर शहर में वकील शियों से पैसा जमा, क्योंकि एक निज़ाम बगैर पैसे के चल नहीं सकता। किसी कौम के पास इतना निज़ाम नहीं है। मतलब शियों को न पेट्रोल की ज़रूरत है न मादनियात की हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कुछ भी आपके पास ना हो, एक इंटरनल सिस्टम अहले बैत आपको देकर गए जिसको आप क्या बोलते हैं, खुम्स बोलते हैं। अब नुकसान तो दिया, लेकिन जितना आपके इस्माइली हजरात इस पे मजबूती से काम करते हैं वो आपकी सोच है। हमें पाकिस्तान के किसी शहर में इनका हेड ऑफ इकनॉमिक मिला जो ये पैसा जमा करते हैं। हम शिया कितना देते हैं, खुम्स, 5वां हिस्सा। आपके इसराइली हजरात 5वां हिस्सा नहीं 20वां हिस्सा देते हैं। हम साल में एक बार देते हैं, वो हर महीना अपनी सैलरी से देते हैं। सिर्फ बल्तिस्तान के लिए बता रहे थे 4 अरब का बजट, 4 अरब रुपए का बजट, जिसमें सबसे पहले वो अपनी कौम के लिए खर्चा करते हैं, फिर कुछ बच जाता है तो दूसरी अक़वाम पे भी, क्योंकि एक NGO उन्होंने बनाई हुई है आखान NGO के नाम से, उस पर भी क्या करते हैं, खर्च करते बड़ी मजबूती से। इनके अंदर कई फ़िरक़े बने। एक फ़िरक़ा इनके अंदर बना, उनका अक़ीदा ये था, 2 लफ्ज़ याद कर लिए, नज़ारियान और मुस्तअलियान। आज जो आखानी हैं ये फ़िरक़े नज़ारी की बाक़ियात है, मुस्तअली ख़त्म हो गए। एक अक़ीदा ये था कि जनाब इस्माइल की मौत जो इमाम छठे के ज़माने में वाक़ हुई, तो कहते हैं वो मरे नहीं थे, गोया तक़िया में चले गए थे और बाद में वो ज़हूर करेंगे और यही महदी ज़मान हैं। दूसरा इनका फ़िरक़ा था, उनको मुबारकिया के नाम से भी मशहूर था। वो कहते थे कि छठे इमाम के ज़माने में इस्माइल चले गए और उनका बेटा था मोहम्मद, और वो उनका क्या बना, जानशीन बना, और वहाँ से वो फ़िरक़ा आगे बढ़ा। लेकिन इन्होंने सारी तालीमात सीख ली अहले बैत अलैहिस्सलाम की, कि अब्बासियों के ज़माने में इन्होंने इस कदर, क्योंकि नज़ारी जो फ़िरक़ा था, फिर इनका एक दाई होता था। दाई मतलब बेहतरीन ख़तीब, गाँव गाँव जाते थे ये खिताबत। और ख़िताबत कौन सी अच्छी लगती है, जिसमें जोश हो, लोगों को उठाना हो, जंग के लिए तैयार करना हो, मैदानों में लोगों को ले जाना हो। गाँव गाँव से लोगों को जमा करते थे। शाम में, मिस्र में, ईरान में इनकी हुकूमतें थीं। कुछ वो फ़िरक़े जिनकी शाम में हुकूमतें थीं, ये किसके दुश्मन थे, अब्बासियों के हुकूमत दुश्मन थे। कुछ वो फ़िरक़े थे जो बॉर्डर्स पे रहते थे, इन्हीं आप कह सकते हैं इस्माइलीस के, जिनका दुश्मनी थी तुर्कों के साथ, जैसे आप कहते हैं तुर्कान सल्जूकी, इनके साथ ये लड़ते थे। मतलब एक अहले सुन्नत का तबका जिनकी दुश्मनी किनके साथ बनी, एक शिया तबके के साथ। लेकिन ये कौन से शिया हैं, शिया शिश इमामी हैं, 6 इमामी शिया हैं। अब दुश्मनी अक़ीदे की बुनियाद पे नहीं थी। आपके साथ जो दुश्मनियाँ थीं वो किसके बुनियाद पर हैं, अक़ायद के बुनियाद पर हैं। इनके साथ जितनी दुश्मनियाँ रखी गई थी वो इस बुनियाद पर थी कि कहीं ये आगे बढ़ के हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा न कर लें। क्योंकि मामून के ज़माने में ये हुआ, क्योंकि मामून की वालदा ईरानी थी, अमीन अरब था, इसने अपने भाई को भी मारा, इसने अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा खुरासान को बनाया। तो अरब इससे बड़े नाराज़ थे, क्योंकि मामून के ज़माने में जो ऑफिस का काम था वो ईरानी करते थे, खिलाफत अरबों के पास थी। फ़ौजों के अंदर तुर्क दाखिल हो चुके थे कि अरब के यहाँ की मिसाल थी कि अब्बासियों की खिलाफत के आखिरी ज़माने में खिलाफत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि कहते खलीफे की मिसाल एक बगबगा की तरह है। मतलब पिंजरे में पड़ा हुआ एक तोता, ये तोता वही बोलता है जो इसे तुर्क बुलवाते हैं। ये तुर्कान सल्जूकी, इनकी हुकूमत आ गई। फिर आप उस्मानियों का ज़माना देखते हैं, मतलब पूरी फोर्सेस और फ़ौजों के अंदर तुर्क आ गए, क्योंकि मुसलमान जब इलाके फ़तह करते थे तो उनके लोग फोर्सेस में आते थे। अब फोर्सेस में उनकी तादाद इतनी बढ़ गई, पूरी फ़ौजों का कंट्रोल तुर्कों के हाथ में चला गया। ईरानी ऑफिसेज में आ गए मामून के ज़माने में। मामून के जाने के बाद फिर जब अरब आए तो उन्होंने ईरानियों को बाहर कर दिया। अब 2 ही लोग रह गए, अरब थे और तुर्कान थे। तुर्कों का बड़ा कब्ज़ा था और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खिलाफा और खलीफा बिल्कुल मोहताज हो गया। मतलब जो ये फ़ौज कहती थी वही खलीफे की ज़बान पर आ जाता था। अब इनकी दुश्मनी किन के साथ, इन्हीं के साथ, शियाने शिश इमामी के साथ। मिस्र में भी इनकी हुकूमत थी, शाम में भी इनकी हुकूमत थी। आज कई मोमिनीन जब शाम जाते हैं तो जाकर देखते हैं जनाब फ़िज़ा की कब्र भी है, मुख्तलिफ़ क़ुबूर। ये क़ुबूर झूठी क़ुबूर थीं जहाँ पर जिन इस्माइलियों की हुकूमत थी, क्योंकि ये लोगों को नहीं चाहते थे कि मक्के की तरफ जाएं। तो कहते थे जिसने जो ज़ियारत करनी है हम वो ज़ियारत गाहें यहाँ पे बना देते हैं। तो इन्होंने गोया शबीहें बनाई। बाय टाइम वो शबी किस में बदल गई,
कब्र में बदल गई। हालांकि जनाब फ़िज़ा कभी शाम में आई नहीं हैं, यहाँ सफ़र करने के बाद जब मदीने काफ़िला वापस गया कोई बीबी यहाँ पे वापस नहीं आई। तो जितनी आप कबूर वहाँ हद अक्सर देखते हैं बे अलावा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अलावा काफ़ी ऐसी कबूर। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन्होंने इतनी शबीहें बनाई। आप मिस्र में जाते हैं, यूनिवर्सिटी अल अज़हर, इसका पहले नाम क्या था, ज़हरा, फिर बाद में जाके इन पे जब अटैक हुआ और इनकी हुकूमतें वहाँ ख़त्म हुई, उसके बाद ये यहाँ से निकले। फिर इनको ये लक़ब, जो आगा खान का लक़ब है, ये फ़तहुद्दीन शाह जो ईरान के एक इलाके के बादशाह थे, इनके दामाद बने, फिर उन्होंने उनको लक़ब दिया। अब इनका गठजोड़, मतलब पावर इनके पास इतना था, जर्मनी से ये टैक्स लेते थे। फ्रांस के बादशाह को इन्होंने ख़त लिखा, क्योंकि इनफरादी टेरर जिसे बोलते हैं, मारने के ये बड़े माहिर थे। दुनिया का हर हाकिम इनसे डरता था। ये हुकूमतों के अंदर दाखिल हो जाते थे, लोगों को मारते थे। फ़िरक़े इन्होंने इतने बनाए, कूफे में, शाम में, फ़िरक़ों के ऊपर फ़िरक़े इन्होंने बनाए। मतलब हर बंदा जो इनका दाई तबलीग के लिए जाता था, थोड़ी देर के बाद अपना छोटा सा फ़िरक़ा बना लेता था। ये सारा ग़ैबत इमाम में हो रहा है। अब एक शिया नस्ल का जवान जब इस मुआशरे में बड़ा हो रहा है, एक दाई आएगा, इसे क्या कर लेगा, गुमराह कर लेगा। इमाम ग़ैबत में हैं, सर पे कोई समझाने वाला नहीं है, किसी सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो हमने नस्लों को किस चीज़ से बचाया, फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन के ज़रिए से बचाया। ये लोग मुहर्रम में आते थे, मेंबरों के नीचे बैठते थे, इनको अपने सही अक़ाइद का बताया जाता था, जिससे इनका दीन भी बचता था, इनका ईमान भी बचता था। उसके बाद ईरान से ये नाराज़ हुए, ये शहर हरात में गए। हरात में जाने के बाद ब्रिटेन की इन्होंने मदद की, हरात पे उन्होंने कब्ज़ा किया। फिर ये इंडिया की तरफ गए, वहाँ पर भी ब्रिटेन की मदद की, वहाँ पे ब्रिटेन दाखिल हुए। तकरीबन इनका जो दो इमाम पहले आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशन का इनको हेड भी बनाया गया। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद की गई। शिया हैं, लेकिन आप देखेंगे वो फ़िक्र इमाम हुसैन जो फ़िक्र हमासी है वो पाई नहीं जाती। नुकसान इस तरह से दिया क्योंकि इतना बड़ा तबका तोड़ा गया। वो लोग जो शिया इस्ना अशरी हो सकते थे, उनको शिया इस्ना अशरी से हटाया गया, जिसने तारीख़ के एक लंबे अरसे में हमें नुकसान दिया। अब शियत परवान कब चढ़ी? सबसे ज़्यादा जो शियत का नेटवर्क ग़ैबत इमाम में मजबूत हुआ, वो सफ़वियों की हुकूमत में मजबूत हुआ। आप देखते हैं कि उस्मानी तुर्क, सल्जूकी तुर्क, सफ़वी तुर्क, ये तुर्कान ईरान, वो तुर्कान तुर्की, एक बहुत बड़ा ख़ित्ता, बड़े लंबे अरसे तक तुर्कों ने इस ख़ित्ते में हुकूमत की है। इवन इस्लाम की फ़ौजों में ये तुर्क शामिल हो चुके थे। तुर्कान सफ़वी के ज़माने में शेख बहाई कि जिन्होंने हुकूमत के अंदर दाखिल हो गए। अब उलमा जब हुकूमत के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने इस कदर निज़ाम तशय्यो को मजबूत किया, मुआशरे को इस्लामी बनाया। शाह सफ़वियों के ज़माने में, शाह अब्बास के ज़माने में मसाजिद जो बनाई जाती थी वो शहर के सेंटर में बनाई जाती थी। मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद से पहले बनाते थे बाज़ार को, बाज़ार से पहले बनाते थे हुकूमती इदारात को, हुकूमत के इदारे, हुकूमत के ऑफिसेज़, उसके बाद बाज़ार, उसके बाद मस्जिद, उसके बाद एग्रीकल्चर का सिस्टम होता था। मतलब अगर कोई आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहता है तो उसका गुजरना कहाँ से होगा? बाज़ार से होगा। तो सारे बाज़ार वाले मस्जिद को दुआएं देते थे कि नमाजी मस्जिद में जाने से पहले कहाँ से गुजरते हैं? बाज़ार से गुजरते हैं। शादियाँ मस्जिद में, मामलात मस्जिद में, मसाइल मस्जिद में। शाह अब्बास के ज़माने में किसी बिल्डिंग को मस्जिद से ऊंचा बनने की इजाज़त नहीं थी कि बच्चे और जवान अगर किसी शहर में चलें तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग कौन सी होनी चाहिए? वो मस्जिद की बिल्डिंग होनी चाहिए। इस कदर लोगों का इर्तबात मसाजिद के साथ इतना मजबूत था। इस्लामी मेमारी, एग्रीकल्चर तरक्की पर, इस्लामी इंजीनियरिंग, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, आप इस्फहान में चले जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएंगे, ये किसने बनवाई? शेख बहाई ने। हरम इमाम रज़ा का ये गुंबद, मतलब उस ज़माने में जो उलमा थे वो ये नहीं कि सिर्फ मौलाना थे, सिर्फ जनाजा पढ़ाना है, मजलिस पढ़नी है, निकाह पढ़ाना है, कुरान की तरतीब व तिलावत नहीं, वो इल्म नुजूम के भी माहिर,
उस ज़माने के उलमा मैथ के माहिर, साइंस के अंदर महारत रखते थे, जाबिर इब्न हय्यान की तरह। शेख बहाई बेहतरीन मुनज्जिम, शेख बहाई बेहतरीन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कि इमाम रज़ा के हरम का पूरा डिज़ाइन बनाने वाले कौन हैं? शेख बहाई हैं। उस ज़माने में कुम मशहद के जो हौज़े थे, सारे लोग जो उलूम हासिल करते थे वो दीन का इल्म, यूनिवर्सिटी अज़हर की तरह दीन का इल्म भी हासिल करते थे। मतलब किसी ने डॉक्टर बनना है वो हौज़े में आता था, दीन का इल्म भी हासिल करता था, डॉक्टरी का इल्म भी सीखता था। किसी ने इंजीनियर बनना है, कुरान भी पढ़ता था, तफसीर भी पढ़ती थी, ये नौजवान इंजीनियर भी बन जाता था। किसी ने टीचर बनना है, सारे उलूम इनको सिखाए जाते थे। इस तरह से इस नेटवर्क को सेंट्रलाइज किया गया था कि ये लोग दीन के साथ भी जुड़े रहें। लेकिन आज जब से ब्रिटेन ने इन इलाकों पे हुकूमत की, इन्होंने मदरसे को क्या कर दिया कि भाई ये दीनी मदारिस हैं, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। दीन को दुनिया से अलग करना कि जनाब अगर तुमने मौलवी बनना है तो दीनी मदारिस में जाओ, डॉक्टर बनना है तो यूनिवर्सिटी में जाओ। मतलब यूनिवर्सिटी में जाके मैं दीन नहीं पढ़ सकता और मदरसे में जाऊँगा तो मैं दुनियादार नहीं बन सकता। अब लिहाजा जो मौलवी बेचारा जाके हौज़े में पढ़ेगा उसको एक ही नौकरी करनी है, इमाम बारगाह के पेश इमाम बने, मदरसे में जाके टीचर बने या ख़तीब बने या कारी कुरान बने। क्योंकि अगर हौज़े में जाएगा वो डॉक्टर नहीं पढ़ सकता, अगर हौज़े में जाएगा इल्म नजूम का माहिर नहीं बन सकता, वो साइंसदान नहीं बन सकता। हालांकि पहले ये एक जगह पर था। ये तकसीम किसने की? ये ब्रिटेन ने आने के बाद तकसीम की। शाहबाज के ज़माने में ये कोई तकसीम नहीं थी। हमारे हौज़ों में सारे उलूम, आगाए हसन ज़ादे आमली बेहतरीन मुनज्जिम, आगाए हसन ज़ादे आमली बेहतरीन मैथमेटिक के माहिर, के यूनिवर्सिटीज़ के टीचर, इनसे मैथ और इल्म मैथ को हासिल करने के लिए आते थे। ये वो सिस्टम था, ये वो नेटवर्क था जो अहले बैत देकर गए। अब छठे इमाम के ज़माने में मदरसे का कॉन्सेप्ट नहीं है। इमाम के शागिर्द कौन है छठे इमाम के ज़माने में? कोई कपड़ा बेचने वाला, किसी का गोश्त का दुकान, कोई सर्राफ का काम करता है। जाबिर इब्न हय्यान कौन है? ये सारे लोग आते थे, इमाम से दर्स हासिल करते थे। लेकिन आज हमारे मदरसों में कौन जाता है? सिर्फ जिसने दीन का इल्म पढ़ना है। बाकी इंजीनियर साहब आपको का मुझे दीन नहीं आता, डॉक्टर साहब आपको का मुझे दीन नहीं आता। आप दीन कहाँ से सीखेंगे? मिंबर की बरकत है, थोड़ा बहुत मस्जिद में चला गया या किसी ने सेल्फ स्टडी कर ली। लेकिन हालांकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम वही होता जो अहले बैत हमें एक नेटवर्क देना चाहते थे, जहाँ पे दीन भी पढ़ाया जाए, क्योंकि दीन और दुनिया जुदाई नापजीर हैं। अगर ये कहे कि दुनियादार बन जाओ, दीन को छोड़ दो, या दीनदार बन जाओ, दुनिया को छोड़ दो, ये नहीं है। कुरान मजीद का कमाल यह है कि जितनी मरतबा कुरान में लफ्ज़ दुनिया आया उतनी मरतबा लफ्ज़ आखिरत आया। अपने कुनूत में दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, पहले दुनिया में हसनात फिर आखिरत में। लिमन ला माश लह ला दीन लह, जिसकी इकनॉमिक, जिसकी इख्तिसादियात, जिसका दुनिया का माल नौकरी पेशा मजबूत नहीं, मासूम फरमाते उसका दीन भी मजबूत नहीं है। भाई सुबह से शाम तक घर में शिकम में लुक़मा नहीं होगा तो नमाज़ पढ़ने में आपको लज्जत मिलेगी? ये परेशान के बच्चे की फ़ीस कल लेनी है, छोटा बच्चा है रात को दूध लेना है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और मैं से को जनाब मस्जिद में आ जाओ नमाज़ पढ़ो, कहेंगे पहले मैं जाऊँ अपनी दुनिया को संभालूँ। तो कल लिमन ला माश ला दीन अल्लाह, जिसका माश नहीं है उसका दीन भी नहीं है। सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक को मजबूत करो, इकोनॉमिक मजबूत हो गई तो तुम्हारी आखिरत भी क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। ये शेख बहाई जिन्होंने शाहबाज के ज़माने में, सफ़वियों के ज़माने में, शियों का आप समझ सकते हो गोल्डन टाइम ऑफ शिया था। मस्जिदें बनाई, बिनाएँ बनाई, शहर के नक्शे ऐसे बनाए कि लोग मुर्तबित रहें मस्जिद में। आज लोग मस्जिद में क्यों नहीं आते? आगाए कराती 18 पॉइंट्स बताते हैं मस्जिद की वैल्यू इस्लाम के अंदर। सियासी फैसले मस्जिद में, निकाह मस्जिद में, अगर कोई फ़कीर व गरीब है खाना नहीं मिलता मस्जिद में आएगा, ऐसे खाना दिया जाएगा। अगर कोई मुसाफिर है सोने की जगह नहीं, मस्जिद में आएगा सोएगा। किसी को मसला है, झगड़े हुए, फैसले, सारा कुछ मस्जिद, मतलब कोर्ट भी था, लोगों के फैसले करते थे। किसी ने जिहाद पे जाना है, सारे फैसले मस्जिद में। आज मस्जिद का एक ही काम है, मस्जिद में सिर्फ या मजलिस होती है या मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई जाती है। लोगों का कनेक्शन मस्जिद के साथ कट चुका है। इस्लाम में मस्जिद की वैल्यू और थी, थिंकिंग ऑफ मस्जिद और थी। वो वैल्यू अगर बाकी रहती, लोग दीन के साथ जुड़े रहते। ये मशहूर है शेख भाई का वाक़या। जब ये इमाम रज़ा का हरम बना रहे थे तो बिल्डिंग्स बना रहे थे, दरवाज़ा मौला का बन रहा था। शाह अब्बास हरम के विज़िट के लिए आया। क्या देखा, अभी तक इमाम का दरवाज़ा नहीं बना, कई दिन गुजर गए। तो पूछा मज़दूरों से कि दरवाज़ा क्यों नहीं बना? तो कहा कि शेख भाई ने हमें रोकने को बोला है। तो बादशाह था, इन्होंने ऑर्डर दिया कि छोड़ दो शेख भाई को, दरवाज़ा कंप्लीट करो। इन्होंने बोल दिया, मज़दूरों ने सारा दरवाज़ा बना के कंप्लीट कर दिया। या पीछे से शेख भाई आए, उन्होंने मज़दूरों का, जनाब मैंने मना किया था दरवाज़ा न बनाओ, तुमने क्यों बनाया?
क़िबला आपने कहा ना बनाओ, बादशाह साहब कह रहे हैं बना दो, हम हुक्म के पाबंद हैं, हमने दरवाज़ा कंप्लीट कर दिया। ये गए बादशाह के पास, शाहबाज साहब आपने क्यों ऑर्डर दिया? मैंने रोकने को बोला था। इन्होंने कहा कि कल मेरे ख्वाब में इमाम रज़ा आए और उन्होंने कहा कि मेरा दरवाज़ा अभी तक बना क्यों नहीं है, दरवाजे को जल्दी क्या किया जाए, बनाया जाए। शेख भाई अपनी जगह पे बैठ गए, कहने लगे कि मैंने दरवाजे के लिए रोका क्यों था, आपको पता है? कहा नहीं मुझे नहीं पता। शेख भाई इल्म कीमिया, इल्म नुजूम और इल्म आदाद के भी माहिर थे। आज भी इनकी किताबें मौजूद हैं, तावीज़ के हवाले से, अमलियात के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने एक तावीज़ लिखा था और उस तावीज़ को मैंने दरवाजे के अंदर डालना था, और वो तावीज़ ऐसा था कि इमाम रज़ा के हरम में कोई भी गुनहगार दाखिल न हो सके। मतलब इस हरम में वही दाखिल होगा जो साहिबे तक़वा होगा। लेकिन कई दिनों से मुझे देर हो रही थी, वो तावीज़ मज़दूरों को दूं और दरवाजे के अंदर उसकी चुनाई की जाए ताकि कोई ना आ सके। और आज आप इमाम रज़ा आपके ख्वाब में आए हैं, उन्होंने कहा दरवाज़ा बना दो, तो गोया मौला ने पैगाम दिया कि जनाब मेरा हरम सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए नहीं है, ये हरम बनते ही इसीलिए हैं ताकि गुनहगार आए और हरम से होर होके बाहर चला जाए। हाँ? इस कदर मेमारी की मेहनत, अगर आप जाएंगे उस ज़माने की मेमारी को देखेंगे, आप परेशान होंगे कितनी तरक्की पर थे। लेकिन शाह अब्बास के जाने के बाद, सफ़वियों की हुकूमत के गिरने के बाद, इन्होंने बड़ी बड़ी बैंक्स की बिल्डिंग्स बनाई, वो पूरा नक्शा ख़त्म किया। इन्होंने हौज़ाए इल्मिया में इल्म नुजूम पे पाबंदी डाली कि जनाब ये हौज़ा है तो यहाँ सिर्फ तुम अपना रिलीजन, दीन पढ़ाओगे, मकातब दुनियावी नहीं पढ़ाओगे। तो हौज़ों से दीनी उलूम को और दुनियावी उलूम को अलग कर दिया गया, जिसके साथ साथ नस्लें दीन से क्या होती गईं, दूर होती गईं। इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, अहले बैत जो कॉन्सेप्ट देकर गए थे कि नस्लों को दीन के साथ क्या रखो, जोड़ के रखो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान मजीद वो किताब है जो साहिबान अक्ल के लिए है। का इस नेटवर्क के अंदर वही बंदा सरवाइव कर सकता है जो अपनी अक्ल को मजबूत करे। इस नेटवर्क का बुनियाद विलायत मासूम है, इमामत मासूम है। अब हमारे मुआशरे सबसे ज़्यादा शिया जिस मुल्क में रहते हैं, ईरान। ईरान के बाद अगर कोई मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तशय्यो और शिया है, वो पाकिस्तान है। फिर आप बोल सकते हैं इराक़ है, लुबनान है। इनकलाब इस्लामी से पहले शियों के हालात बहुत ख़राब थे। लुबनान के शिया यूज़ होते थे फ़िलिस्तीनियों के हाथों और क्रिश्चियंस के हाथों। फ़िलिस्तीन के अंदर से जितने फ़िलिस्तीनी कोच करके लुबनान में आए, ये कैंप्स में रहते थे, इनको कहते थे कैंप वाले फ़िलिस्तीनी। जनूबी लुबनान में शिया का एक तबका था, शऊर नहीं, ख़त नहीं कि हमने करना क्या है, इस्ना आशरी पर पता नहीं है। इनको कैंप वाले फ़िलिस्तीनी यूज़ करते थे लुबनान के अंदर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। ये पैसे लेते थे, क्रिश्चियन से लड़ते थे। दूसरे शियों को क्रिश्चियंस पैसे देते थे, फ़िलिस्तीनियों से लड़ो, वो तबका उनसे लड़ता था। ये तो इनकलाब इस्लामी आया, शहीद चमरान लुबनान गए, इनको क्या बनाया, मुनसजिम बनाया कि भाई तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो, अपना तशख़्ख़ुस बनाओ, अपनी शख्सियत बनाओ। इराक़ी शियों के ऊपर सद्दाम जैसा बंदा रख दिया कि 35 साल सद्दाम वहाँ रहा, ये लोग कोई इनकलाब नहीं ला सके। कूफा महद तफ़रक़ा था, इतने फ़िरक़े दुनिया के किसी शहर में नहीं बने जितने कूफे में बने हैं। हर फ़िरक़ा वहाँ पे बना। कैसानिया का नाम ले रहा हूँ, फ़तिया का नाम ले रहा हूँ, इस्माइलियों के फ़िरक़े, ये सारे कहाँ बने, इसी कूफे में बने। आ जाए ईरान। ईरान का हाल ये था कि मोहम्मद रज़ा शाह और रज़ा शाह, कल्चर तबाह, सकाफ़त तबाह, मगरबी निज़ाम। इस ख़ित्ते के जितने लोगों को अय्याशी करनी होती थी वो कहाँ जाते थे, तेहरान। मिडल ईस्ट वालों को अय्याशी करनी होती थी, कहाँ जाते थे, बेरूत। ये ख़ित्ते के 2 मुस्लिम ऐसे मुल्क जो अय्याशी का महद बने। सबसे पहले फिल्में बनी वो ईरान में बनी, इजिप्ट में बनी।
सिनेमा का उरूज इन दो मुल्कों ने शुरू किया, बेहयाई अपने कमाल पर। पाकिस्तान के शियों का हाल अभी तक आप देख रहे हैं कैसा हाल है। बांट दिया मुख्तलिफ अफकार में। खुमैनी साहब ने इनकलाब लाया, इनकलाब इस्लामी के बाद आप एक मलेशियन बंदा रहने वाला कहने लगा कि मलेशिया में हिजाब नहीं था, मुसलमान है हिजाब नहीं था, फिर तो इनकलाब इस्लामी आया, हिजाब आया। इनकलाब इस्लामी ने वो कौन सी पॉइंट इस नेटवर्क की पकड़ी? शिया तो पहले भी थे, लेकिन ये मजबूती जो शियों के अंदर पैदा हुई, तशख़्ख़ुस शियों के अंदर पैदा हुआ। आज दुनिया में जाकर कहते हो मैं शिया हूँ तो उनको पता है ये कौन सा वाला शिया है। आज दुनिया जानती है, तशय्यो के नाम से, निज़ाम तशय्यो से खौफज़दा हो जाती है। खुमैनी साहब ने कोई कमाल नहीं किया, इन्होंने वो नेटवर्क ऑफ मासूमियत, जो नेटवर्क ऑफ विलायत था कि शिया मुआशरा तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसके अंदर रहबरियत और लीडरशिप हो। ये बुनियाद विलायत है। मिसाल दे रहा हूँ, शिया समाज में मासूमीन की तालीमात का असर कि शिया समाज, शिया मुआशरा, शिया सोसाइटी किसी चीज़ को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। आपके यहाँ जालिम और मजलूम के फ़लसफ़े का पता है, कौन काबिल लानत है, कौन काबिल रहमत है, ये आपके बच्चे बच्चे को पता है। दूसरी सोसाइटी में चले जाइए, वो मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, दोनों रज़ी अल्लाह हैं भाई। लेकिन यहाँ बच्चे से पूछोगे यजीद का लानतुल्लाह, हुसैन रहमतुल्लाह, ख़त है, लाइन है, तफरीक है, अपने जहन में जालिम और मजलूम की पहचान है, वहाँ नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, हमारे भाइयों का फ़िक़्ह का बड़ा असर है, अक़ीदे का बड़ा असर है आपकी नस्लों पर। नमाज जमात, एयरपोर्ट पे आप जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, कोई भी बंदा आगे खड़ा हो जाए, पीछे खड़े हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर। हमारे 10 शिया खड़े हों, 10 बार सोचते हैं खड़ा कौन होगा। आखिर में समझ नहीं आता, भाई फुरादा पढ़ते हैं, समझ नहीं आ रहा, भाई आप खड़े हो जाओ, भाई मैं आदिल नहीं हूँ, मेरा पता नहीं है। आप खड़े हो जाओ, भाई मैं भी मुतमईन नहीं हूँ अपने किरदार से। आप खड़े, मेरी क़रत भाई सही नहीं है। मतलब शिया मुआशरे की अक्ल इतनी परवान कर चुकी है, वो हर एरे गैरे को पेश इमाम भी नहीं मानते। इर्तकाए अक्ल है ये इस नेटवर्क का असर है आपकी नस्लों पर कि आप हर किसी को मेहराब में भी नहीं बैठने के लिए नहीं भेजते, का फुरादा पढ़ लेंगे भाई हर किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए शराइत इमामत सख्त हैं। हमने हर किसी को इमाम नहीं माना। इमाम आदिल, इमाम आलिम, इमाम मासूम, इस्मत के कायल, इल्म इमाम के कायल, बड़े सख्त शराइत हैं। और वहाँ चले जाओ, लौकान फासिकन, फासिक भी हो, हबशी गुलाम भी हो, जानी भी हो, किशमिश जैसे बाल भी हों, लेकिन अगर हाकिम बन गया तो उसकी इताअत क्या है? वाजिब है। ये उनकी किताबों में, पिछले साल मैंने तफसीर से पढ़ा है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये किताबें भरी हुई हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर फासिक भी है, फाजिर भी है, अगर हाकिम बन गया तो तुम पर इताअत वाजिब है। हमारे यहाँ नहीं का हुसैन सर कटा देगा पर किसी फासिक की बैअत नहीं करेगा। ये निज़ाम तशय्यो के खिलाफ है। माशरे की रहबरियत किसी फासिक और फाजिर के हाथ में नहीं हो सकती। इमाम अगर है तो इमाम मासूम, लेकिन इमाम जब गैबत में जाएगा तो क्या माशरे को बगैर लीडरशिप के छोड़ेंगे हम? क्या माशरा बगैर रहबर के रहेगा? वो शिया मुआशरा उस नेटवर्क का मुआशरा है ही नहीं जिसके अंदर रहबरियत नहीं है। आइए कुरान की तरफ, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, ऐ मोमिन, ऐ मुस्लिम, कभी भी हक को बातिल की जगह पे न रखा करो। तक्तमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और तुझे पता है कि हक क्या है, लेकिन तू हक को एक्सेप्ट नहीं करता। कितनी मजलिसों में बताया गया कि हक क्या है, बातिल क्या है। जंग जमल हक व बातिल, जंग सिफीन हक व बातिल, करबला हक व बातिल। आज 10 साल के बच्चे से पूछो यजीद जालिम है कि नहीं है, जहन्नुमी है कि नहीं है। सारी किताबें पढ़ के मुफ्ती बन के, एक फैसलाबाद का मुफ्ती है, गला फाड़ फाड़ के बातें करता है।
यजीद ने जुल्म किया, कहाँ किया? आले रसूल पे जुल्म किया, नबी की नवासियों पे जुल्म किया, पत्थर मारे सही क्या नहीं किया, गले काटे का गलत किया, ये किया। आखिर में बोला यजीद पे लानत भेज सकते हैं। इस मसले में हम थोड़े कंफ्यूज हैं। इतना पढ़ने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद इल्म नहीं है कि मैं किस पे लानत भेजूं और किस पे न भेजूं। ये क्लियरिटी जो तुम्हारी नस्लों में है, ये नेटवर्क के अहल बैत है कि नस्लों को बताया कि हक क्या है, बातिल क्या है। कबला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल का लिबादा ना पहनाया करो। फिर कहा अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर्राकीन, सूरह बकरा। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ शामिल हो जाओ। पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है कि नमाज पढ़ो। क्या है? नमाज कायम करो। बड़ा दकीक नुक्ता, गौर कीजिएगा। फिर कहा वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो, नमाज से। व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, और ये नमाज जो है ये बहुत भारी भरकम काम है, इस पर वही चल सकता है जो खाशे है। दो चीज़ों से मदद मांगो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, हक को मानो, छुपाओ नहीं, रुकू करने वालों के साथ मिल जाओ, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। और कहा कि वह इन्नहा तानीस है, नमाज की तरफ इशारा है, लकबीरतन, ये बहुत मुश्किल काम है नमाज का साथ देना। मन अंसारी कौन है अल्लाह की मदद करे? सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। लेकिन ये नमाज जो है ये बहुत भारी भरकम काम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इल्ला अलल खाशिईन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सब्र मुश्किल काम है या नमाज? किसी का जवान बेटा मर जाए, वो जनाजा उठाना, उस पर सब्र करना मुश्किल है या 2 रकात नमाज पढ़ना? किसी की जमा बेटी मर जाए, वो मुश्किल है या नमाज पढ़ना? कोई प्लॉट लेना था, घर लेना था, बैंक से 1 करोड़ निकलवाया, रास्ते में किसी ने 1 करोड़ छीन लिया, अब कुरान कहता है सब्र कर। इस पे सब्र करना मुश्किल है या मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ना मुश्किल है? कुरान कहता है नहीं, नमाज पढ़ना मुश्किल है। अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज फहशा से बचाती है, ज़िना से बचाती है, सारी चीज़ों से बचाती है। अब समझ नहीं आती, खवारिज नमाज भी पढ़ रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, दाइशियों से बड़ा कोई नमाजी नहीं, जिहादुन निकाह भी है, लवात भी है, 1000 किस्म की बदकारियाँ इनके वजूद के हैं, कत्ल भी है, गारत भी है, फसाद भी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं। ये कौन सी नमाज है जो फहशा से बचाती है? ये किस नमाज की बात? इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, सब्र करना मुश्किल, लेकिन कुरान कहे कि नमाज पढ़ना नहीं मेरे अजीज, कायम करना। क्या है ये क़ियाम? बकरा कुरान का पहला सूरा, ये नहीं कहा वस्जुदू मा साजिदीन। नमाज का बेहतरीन रुकन क्या है? सजदा। मासूम फरमाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये नहीं कहा कि नमाजियों के साथ मिल जाओ, सजदे करने वालों के साथ मिल जाओ, क़ियाम करने वालों के नहीं। रुकू, रुकू की क्या वैल्यू है क्या रुकू? कि वरकऊ मअर राकिईन, कुरान का पहला सूरा बकरा। बाज़ रिवायात में आखिरी सूरा या आखिरी सूरा से 1-2 सूरा पहले है सूरह माइदा। आयत आई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह वली, रसूल वली, वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। मुझे हुक्म मिला कि रुकू करने वाले के साथ क्या हो जाओ? मिल जाओ। और यहाँ पता कैसे चले कि रुकू करने वाले कौन हैं? का एक में अल्लाह वली, दूसरा मेरा रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल वाज़े है। अंतुम तालमून, तुझे पता है कि हक़ क्या है, एक्सेप्ट कर हक़ को। यहूदियों की तरह गधा न बन कि जिन्होंने पीठ पे किताबें रखी लेकिन कुरान से कुछ न लिया। ये कुरान इजहार कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन से पूछा, मौला ये क्या है? वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह,
व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। मौला फरमाते हैं सलात से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। ये विलायत अमीरुल मोमिनीन है जो तुझे फहशा से बचाती है, जो तुझे गुनाह से बचाती है। जो इस विलायत के दायरे में आ गया वो सलमान बन जाता है, वो अबू ज़र गफ़ारी बन जाता है। क्यों विलायत को नमाज के साथ जोड़ा गया हो? जहाँ जहाँ विलायत अमीरुल मोमिनीन नमाज, ज़ोहर आशूरा नमाज, जंग सिफ़ीन नमाज, 11 मुहर्रम सैयदा ज़ैनब नमाज, जिंदान शाम नमाज, अली इब्न अबी तालिब की शहादत नमाज। क्या रब्त है नमाज का अहले बैत के साथ। अब आओ नमाज जमात की अहमियत में। 5 वक्त की नमाज जमात में कहाँ पढ़ो? मस्जिद में। किस चीज़ की ट्रेनिंग है? इस नेटवर्क को बनाने की ट्रेनिंग है। नमाज में समाज के लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े ख़वातीन मस्जिद में। फ़लसफ़े नमाज समझो का डेली आओ। और अजब है, जमाअत में अगर आना चाहते हो तो रुकू आखिरी हालत है, जमात है। दौड़े दौड़े आए इमाम जमात रुकू में, या अल्लाह जनाब, शामिल कब होगे? रुकू में। वर्कऊ मार राकिईन। कौन है रुकू करने वाले? बाज़ लोगों ने फ़कीरों को पैसे भी दिए कि भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं, आके थोड़ा मांग ना, हम तुझे खैरात दे देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये मिनल मुसल्लिमात है कि हालत रुकू में ज़कात किसने दी थी? अमीरुल मोमिनीन ने। अब आओ फ़लसफ़े जमात। यहाँ तक रिवायत है अगर किसी का सर नोके नेज़ा पर भी है, अगर जान है तो आके नमाज़ पढ़े। मोहल्ले में घर है, आके नमाज़ पढ़ो। नमाज क्या है? नमाज निज़ाम विलायत की ट्रेनिंग का नाम है। कुछ जल्दी से पॉइंट्स बताऊँ आपको। नमाज में एक है इमाम जमात, मामूमीन। इमाम जमात कौन होगा? आदिल, मुत्तकी, इंतखाब होगा उसका। हर एरा गेरा इमाम जमात नहीं बन सकता। कहते अगर 10 लोग खड़े हैं ना, हाँ भाई नमाज जमात पढ़नी है, पहले देखो, हाँ भाई 4 लोग हैं आदिल हैं, फिर देखो इन चारों में से क़िरात किसकी अच्छी है, वो खड़ा हो जाए। फिर देखो इन चारों में से अगर कोई सैयद है वो आगे खड़ा हो जाए। फिर अगर देखो 2 सैयद हैं, क़िरात दोनों की अच्छी, फिर देखो शक्ल किसकी अच्छी है उसे खड़ा करो। इस कदर दकाइक हैं पेश इमाम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आगे खड़ा हो रहा है, शक्ल भी अच्छी हो ताकि अट्रैक्टिव हो, लोगों को क्या करे, काना आदमी कोई लूला लंगड़ा बंदा हो तो भाई रहबर भी बनने की सलाहियत। इतनी दकाइक हैं। पेश इमाम बनेगा, सारे पीछे खड़े हो जाएंगे। अब उसूल जमात, क़राअत इमाम जमात करेगा, हम्द सूरा इमाम जमात पढ़ेगा, पीछे जितना मजमा है, मतलब पहले मजमा किसी को इमाम बनाएगा। इन शराइत के मुताबिक जब वो इमाम बन गया, अब ये उसके क्या बनेंगे? मुक्तदी बनेंगे। जब इक्तदा करेंगे तो इन सब की तरफ से अल्लाह से बात कौन करेगा? इमाम जमात। ये तुम्हारा नुमाइंदा है खुदा से कलाम करने के लिए। ये तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम टीम वर्क किस तरह करो। अगर अब्बास टाउन में 2000 शियों की आबादी है, यहाँ तुम्हारी तरफ से बात करने वाला कौन है? 10 बंदे खड़े हो जाएं, जनाब मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, ना बात होगी ना मसाइल हल तलब होंगे। ये अगेंस्ट है द नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत के। ये 5 वक्त की नमाज एक समाज बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले चुनो कौन होगा, जब चुन लिया तो अल्लाह अकबर के उसके पीछे खड़े हो जाओ। पहले वो हरकत करेगा, तुम उसके पीछे चलोगे। अगर इमाम से पहले इधर उधर हुए तो तुम्हारी जमात क्या हो गई? बातिल हो गई। वो तुम्हारी तरफ से बात करेगा। अब मामूम की शर्त के इमाम के पीछे चले। इमाम जमात को कैसा होना चाहिए? का इसको सोचना चाहिए जो मेरे पीछे खड़े हैं जवान हैं, बूढ़े हैं, कारोबारी हैं, कौन है? अगर मस्जिद बाजार के बीच में है तो सारे कारोबारी हैं। तो इमाम जमात के लिए कि नमाज जल्दी पढ़ाए कि बेचारे जाके जल्दी जल्दी अपनी दुकानों को खोलें। अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े हैं तो इस पर है कि नमाज को क्या करे? आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, ताकि बूढ़ों को सजदे में उठने से क्या हो जाए? आसानी हो जाए। दोनों का एक दूसरे के साथ रब्त है। इमाम जमात मामूमीन का ख्याल रखेगा, पीछे खड़े हुए अफराद फिर इमाम जमात का भी ख्याल रखेंगे। अगर इमाम जमात खता करेगा, बताएगा कौन? इसने गलती से नमाज इशा के 3री रकत में तशहुद पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे से आवाज़ आएगी बिहौलिल्लाह बिहौलिल्लाह, खड़े होने का टाइम है, आप गलत पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये गलती करेगा, नोक झोंक करेगा, तो पीछे वाली कौम से बताएगी ये राबिता था इमाम का और इमाम जमाअत का। वो सोसाइटी
कभी कामयाब हो नहीं सकती जिसके अंदर एक रहबर और एक इमाम पाया जाए। किसी अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में बोला जाता है कि 30% शिया हैं। अब कुछ उलमा ने तहकीक की कि बाकी 30% शिया तो हैं नहीं, तो ये पता कैसे चला? क्योंकि मरदमशुमारी तो हुई नहीं कि पता चले शिया कौन है। ये मसले ज़कात की वजह से, शिया ज़कात हुकूमत को हम खुम्स निकाल के महाराजे को भेजते हैं। ज़कात का मामला हमारे यहाँ पैसे पर नहीं है, वो गंदम पर है, वो किशमिश पर है, वो खजूर पर है, मुख्तलिफ मामलात पर है। तो शियों ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। अब हुआ ये कि बैंक के अंदर जो फार्म जमा होते हैं वहाँ से इन्होंने अंदाज़ा लगा शिया कितने। हर आदमी का क्या है? बैंक अकाउंट है। ज़कात का टाइम आता है, कहते हैं फॉर्म में ऐड करो। ख़ास फॉर्म आता है कि जनाब मैं कौन हूँ, मैं शिया हूँ। अब ये 30% कैसे गए? क्योंकि 6-7% फिर वो हमारे भाई अहले सुन्नत हैं जो नहीं देना चाहते, वो कहते हैं फार्म जमा करा दो कि हम भी क्या हैं, शिया हैं। तो इसमें आपका परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर 30 भी ना लें, 15 भी ना लें, हम 20 ले लेते हैं, 20% शिया हैं। डेमोक्रेसी के सिस्टम में होना ये चाहिए कि जिस मुल्क में 20% शिया हैं तो उसकी कौमी असेंबली में 20% शियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर 160-150 MPA या MNA हैं तो उसमें से 20%, अगर आबादी का 20% रेशो शिया है, इसी तरह जो सुन्नियों का रेशो है, इसी तरह हिंदुओं का रेशो है, इसी तरह क्रिश्चियंस का रेशो है, वो नुमाइंदगी पार्लियामेंट में क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन आज पूछिए अपनी कौम से कितने % पार्लियामेंट में आपके अफराद हैं? हाँ, खैरात में 1-2 सीटें मिलना और है, ये 20% सीटें जीत के पार्लियामेंट में जाना और है। क्यों नहीं है पार्लियामेंट में? क्योंकि हम इस निज़ाम जमाअत से क्या हैं, दूर हैं। क्योंकि हमने एक इमाम नहीं बनाया, हमने एक रहबर नहीं बनाया। शिया नेटवर्क बगैर रहबर के चल नहीं सकता। आगा खानी कामयाब है क्योंकि उनका रहबर एक है। जिन कौमों का रहबर एक होता है वो कौमें कामयाब हो जाती हैं। आज ईरान की कामयाबियां थोड़ी बहुत दुश्मन के सामने आपको नज़र आ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये कि उस कौम ने एक बंदे को अपना रहबर बनाया है। जिस दिन ये रहबरियत चली गई, इतना जोर कि ट्रंप भी ट्वीट कर रहा है कि हमें जगह का पता है, हम अटैक कर सकते हैं। नेतन्याहू भी बोल रहा है हमें जगह का पता है, हम अटैक कर सकते हैं। इतना जोर क्यों है कि रहबर को मारा जाए? उनको पता है अगर शिया मुआशरे से रहबरियत चली गई फिर शिया कितनी भी तादाद में हो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अज़रबैजान मोर देन 85% शिया है, लेकिन वहाँ की नस्लों का हाल देखिए, शराब भी है, उरियानी भी है, फहाशी भी है, सेम उसी तरह है जिस तरह तुर्की के मुसलमान हैं। कलमा किसी को नहीं आता, 12 इमामों के नाम किसी को नहीं आते, मासूमीन की तालीमात नहीं है क्योंकि वो जमात से भी दूर हैं, वो मस्जिद से भी दूर हैं और उन्होंने अपने मुआशरे में एक मजहबी लीडरशिप को कायम नहीं किया। इसी पाकिस्तान में बल्तिस्तान चले जाइए, वहाँ के शिया क्यों मजबूत हैं? या किसी आलिम पे FIR कटे, अगले दिन उसको जेल में डाल दिया जाता है किसी मजहबी झूठे मूठे केसेस में। लेकिन वहाँ FIR भी कटी, बड़ा जोर भी लगाया, किसी की जुर्रत नहीं हुई वहाँ के आलिम को जेल में डाले, क्योंकि वहाँ पे रहबरियत क्या है, एक रहबरियत पाई जाती है। ये वो राज है जो अहले बैत आपको बताना चाहते थे। ये वो नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत है कि जब तक इमाम है, इमाम की क़ियादत में, और जब इमाम पर्दे गैब में चले जाएं, शिया चाहे किसी भी मोहल्ले में भी रहें तो एक बंदे को अपना लीडर बनाओ ताकि वो तुम्हारे मसाइल को क्या करे, हल करे। और लीडर ऐसा हो, सेम वही शराइत हैं जो नमाज जमात की हैं। ये 5 मरतबा जमात में जाते हो, अल्लाह और अहले बैत तुझे ट्रेनिंग देते हैं और यही ट्रेनिंग अपनी नस्लों पर अप्लाई करोगे। और वो इताअत जो इताअत रहबरियत होती है अगर आपके वजूद में आ गई तो इस पूरे मुआशरे में आपको फलाह भी मिलेगी, बहबूद भी मिलेगी, आपके मुआशरती मसाइल भी क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीगर सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसको खुमैनी साहब ने सिर्फ जामे अमल पहनाया और उसकी बरक़ात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, ये इस्लामी बरक़ात अहले सुन्नत तक गई। इस इनकलाब ने फ़िलिस्तीनियों की मदद की, इस इनकलाब ने ट्यूनिस के लोगों की मदद की, इस इनकलाब ने अफ़्रीका में, इस इनकलाब ने सर्बिया में मुसलमानों की मदद की, मज़लूमों की आवाज़ को बुलंद किया। कितने बच्चे मारे गए, कौन है इनकी आवाज़ को उठाने वाला? और वल्लाह अगर हमारे मुआशरे में ये शऊर पैदा नहीं होता, यहाँ का मौलवी अगर इस शऊर और बुलूग़ फ़िक्री तक नहीं पहुँचता कि मैं अहले बैत का नाम तो लूँ लेकिन मुझे पता ही ना हो कि मैं अहले बैत के नेटवर्क के अगेंस्ट चल रहा हूँ, आपकी सोसाइटी, आपकी कौम ज़िंदा तभी रह सकती है जब यहाँ पे वाहिद लीडरशिप आएगी।
कि 10 लोग लीडर बन जाएंगे, 15 लोग लीडर बन जाएंगे, 20 लोग लीडर बन जाएंगे, वो कौम का सत्यानाश करेंगे, कौम को कभी इर्तिका हासिल नहीं हो सकता। एक लीडर के नीचे अगर कौम होगी। ये अमेरिका में रिसर्च हुई कि इस वक्त दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जिसको बोला जाता है डेमोक्रेसी, पार्लिमानी निज़ाम हो या प्रेसिडेंशियल निज़ाम हो। तो इन्होंने कहा इस निज़ाम के अंदर भी बड़ी खामियां हैं। खामियां किस तरह? अब जैसे पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, 2 पार्टियां, अब एक पार्टी 70% वोट ले, दूसरी पार्टी 50% वोट ले, तो वज़ीर आज़म किसका बनेगा? जिसने 70% वोट दिए। अमेरिका में कांग्रेस है, डेमोक्रेट्स हैं। अब अगर कांग्रेस 55% वोट लेती है, डेमोक्रेट्स 45% वोट लेते हैं, तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा? कांग्रेस बनाएगा। लेकिन कहते हैं मसला यह है कि जिसने 45% वोट लिए हैं वो ऐसा तो नहीं हुकूमत से बाहर होगा, वो एक मजबूत अपोजिशन बनाएगा, और ये मजबूत अपोजिशन दर्द सर ईजाद करेगी। किसके लिए? हुकूमत के लिए। मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस, मुख्तलिफ स्ट्राइक्स शहरों में होंगी, और उन स्ट्राइक्स का मुकाबला करते करते अभी भी अमेरिका में बड़े मसाइल चल रहे हैं स्ट्राइक की वजह, पाकिस्तान में बड़े मसाइल चले क्योंकि अपोजिशन बड़ी मजबूत है, उसने भी बड़े वोट लिए हैं। फिर इन्होंने कहा कि ओमान छोटा सा मुल्क है, देखो सदियों से वहाँ बादशाहत है, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्राइक नहीं मिलती, किसी ने खंबा गिराया हो, लोग बाहर निकले हों, तो उनको भी एहसास हुआ कि एक ऐसा निज़ाम जिसकी लीडरशिप एक बंदे के साथ हो और लोगों के अंदर इताअत हो, वो मुआशरा कभी भी तबाह व बर्बादी की तरफ नहीं जाता, जिसे हम इस ज़माने में निज़ाम विलायत कहते हैं कि अदम हुजूर मासूम में के मासूम गैबत में हो तो मुआशरे की लीडरशिप, वो चाहे हुकूमत हो तो लीडरशिप फ़क़ी के पास हो, या अगर पाकिस्तानी मुआशरा या कहीं और पे शिया रहते हैं तो उसकी लीडरशिप किसी सालिह, किसी मुत्तकी आलिम के पास हो और शिया उसकी बात को सुने। ये मार्केटिंग का ज़माना है। आज एक पीर साहब भी हैं, अगर उसके 20,000 फॉलोवर हैं, कोई MPO से वोट लेने जाता है तो उसको 10 लालचें देता है कि जनाब इतने पैसे देंगे, आपकी गली के सारे मसाइल हल कर देंगे, आप अपने 10,000 मुरीदों को कहो कि हमें वोट दे दें। 2 करोड़ शिया पाकिस्तान में, एक सियासी पार्टी आपके लीडर के पास नहीं जाती कि जनाब आपके पास 2 करोड़ वो के 1 करोड़ वोट ले लें। किसी लीडर के पास 1 करोड़ वोट बैंक हो, कोई भी सियासी पार्टी आपको 10 वजारतें देने के लिए तैयार हो जाएगी कि आप अपना वोट बैंक किसे दो? मुझे दो। लेकिन उनको भी पता है कि ये कौम अपने लीडरों की सुनती नहीं है, इनसे वोट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रब्त लीडर और रब्त अवाम को हमने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। ये रब्त टूटा तो समझो नेटवर्क ऑफ अहले बैत को हमने तोड़ दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। छोटा सा पारा चनार, 8 लाख की आबादी, ज्यादती इतनी कि बसों से उतार उतार के मारा जाता है। महीनों गुजर जाते हैं, उन लोगों तक खाना नहीं पहुंचता, दवाई नहीं पहुंचती, और हम कहें कि पाकिस्तान में 1 करोड़ शिया हैं, अपने भाइयों के लिए रास्ता न खुलवा सकें। क्यों? क्योंकि हम उस नेटवर्क से दूर हैं। 2 करोड़ दो क्या, 10 करोड़ भी बन जाओगे, लेकिन इस निज़ाम अहले बैत पे अगर नहीं चलोगे, लीडरशिप, रहबरियत, यूनाइटेड इंसजाम, जिस तरह मस्जिद में जाके जमात 2 इमाम नहीं पढ़ा सकते, एक पेश इमाम खड़ा होता है, वो बोलेगा तुम्हारी तरफ से लोग हुकूमतों से मुज़ाकरात करने के लिए, वो बोलेगा। जमात में तुम बोलना शुरू कर दोगे तो जमात क्या हो जाती है? बातिल हो जाती है। ये वो नेटवर्क था जिसको अहले बैत मजबूत। ट्रेनिंग शुरू हुई ग़ैबत सुग़रा में, पहला नायब बनाया कि जो ये कहे, वो चला गया दूसरा नायब, वो चला गया तीसरा नायब, वो चला गया चौथा नायब, फिर ग़ैबत कुबरा आ गई, फिर निज़ाम उसूली, फिर मराजे। आगा शिराज़ी बुज़ुर्ग, ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां ईरान से निकल गईं उनके एक फतवे की वजह से। ये पावर ऑफ तशय्यो था, ये नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत था। मेरे अज़ीज़, नस्लें अगर इस नेटवर्क को नहीं समझेंगी तो वल्लाह फिर इन मजलिसों का कोई फ़ायदा नहीं है। मजलिस का फ़ायदा है हमें ख़त्ते विलायत पे चलाया जाए। सबसे बड़ा करबला का शहीद अब्बास अलमदार, अस्सलामु अला अब्दुस्सालिह अलमुतीअ लिल्लाह वले अम्र मौला। मेरा सलाम हो उस बंदे सालेह पर, अब्द सालेह पर। पहले अब्द बनो, फिर सालेह बनो, फिर मुतीअ बनो अपने मौला के, ले अम्र मौला। आज हमने अम्र अहले बैत को ज़िंदा करना है।
मासूम के फरमान है, अल्लाह रहमत करे उस बंदे पर जिसने हमारे उमूर को क्या किया, ज़िंदा किया। ये जवान छोटी टीम बनाओ, पहले सालिह बनो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। ए ख़ातून अपने हिजाब का ख्याल करो, ये शायर अल्लाह है। 4 बाल छुपाने में क्या जाता है, अपने बदन को सही कवर करने में क्या जाता है। गलत दोस्तियों में, गलत ताल्लुकात में जाके क्यों अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हो। अच्छा घर बनाओ, अच्छी फैमिली बनाओ, साले नस्लें बनाओ, ताकि ये मददगार बने इमाम ज़माना के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। करबला, करबला किस तरह आपको जोड़ा इमाम हुसैन ने, हाँ, कहाँ कहाँ से उठा उठा के अपने फ़र्श पे जमा किया। एक रंग में ढाला आपको, काला लिबास, एक रंग। ये सारे दक़ाइक़ व ज़राइफ़ हैं। समंदर के अंदर जाओगे, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। ये मछलियाँ बड़े बड़े वेल्स, बड़ी मगर मछलियों का मुकाबला करने के लिए आपस में जुड़ जाती हैं। नेशनल ज्योग्राफी पे देखोगे, छोटी 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 मछलियाँ एक बहुत बड़ी मछली का शेप बनाती हैं और पूरे दरिया में एक साथ तैरती हैं। जब ये साथ तैरती हैं तो बड़ी बड़ी मछलियाँ इन पे अटैक करने से डरती हैं। अपने बच्चों को दिखाओ, आसमानों में कभी ये मुहाजिर परिंदे आते हैं, हाँ, छोटे परिंदे, लेकिन एक साथ परवाज़ करते हैं। एक साथ क्यों रहते हैं? ताकि दुश्मन इन पे हमला न कर सके। मुहर्रम में आपका पावर क्यों नज़र आता है? 10 दिन में इंतज़ामिया हो, वो पुलिस हो, हर बंदा आपकी बात को मानता है। रूट क्या बनाना है, किस तरह करना है, पूरा कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। 10 दिन गुजरने के बाद कोई आपको पूछता भी नहीं है। उनको पता है 10 दिन ये बड़े मुनज़्ज़म हैं। आशूरा का जुलूस 5 लाख या 10 लाख, एक मुनज़्ज़म जुलूस है, हर बंदा घबरा जाता है। आपके इंतजाम को कोई कौम नहीं है जिसके अंदर इतना इंतजाम हो पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया का जुलूस, इंग्लैंड का जुलूस, जर्मनी का जुलूस, हॉलैंड का सबसे बड़ा जुलूस, इस तरह से ये शिया ने, ये किसने आपको जोड़ा हुआ है? ये नाम है अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने जोड़ा हुआ है। अगर जोड़ा है तो दिलों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ो। वो तालीमात अहले बैत भी अपने ख़ानदानों में और घरों में लाओ, ताकि हमारी ज़िंदगी दुनिया में बाबरकत बने, आखिरत में बाबरकत। फरमाया गुनहगार हो, ख़ताकार हो, हम सब जाइज़ुल ख़ता हैं, किसी ने सगीरा किसी ने कबीरा। फरमाया मजलिस हुसैन एक हमाम है, हमाम है। यहाँ आओ, अपने वजूद की गलाजतों को धोकर हुर बन के इस मजलिस से बाहर जाओ। और इस धोने के लिए गमे हुसैन के आंसुओं की ज़रूरत है। फरमाया खुदा इस हरारत को कभी बुझने नहीं देता। दिल बड़ी आसानी से रो पड़ता है अगर इसको इमाम हुसैन के साथ मिलाया जाए। फरमाया ऐसे मेरे बाबा को सलाम करो जैसे नन्ही सी सकीना ने सलाम किया था, जैसे ज़ैनब कुबरा ने सलाम किया था। फरमाया 1000 ज़ख्मों से ज़्यादा मेरे बाबा के बदन पे ज़ख्म थे। चौथे इमाम मोमिन ने सुना बाज़ रिवायात में 700 ज़ख्मों से ज़्यादा। कहता मैं घर गया, अपनी उंगली से गिनना शुरू किया, पूरे बदन पे उंगलियां लगा के गिना। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह इमाम की खिदमत में गया, मैंने कहा मौला पूरे बदन पे गिना है, बदन पे इतनी जगह नहीं कि 1000 से ज़्यादा ज़ख्म आए, बदन छोटा है। चौथे इमाम ने फरमाया सच कह रहे हो, बदन पे जगह नहीं, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे थे। का मौला जब जगह नहीं तो किस तरह थे? फरमाया रिबहुन अला रिबह, एक ज़ख्म पे दूसरा ज़ख्म था। जहाँ किसी ने पत्थर मारा उसी ज़ख्म पे दूसरे लाई ने तलवार मारी, उसी ज़ख्म पे तीसरे ने नेज़ा मारा। फरमाया मेरे बाबा के बदन पे 1000 ज़ख्मों से ज़्यादा ज़ख्म थे। आइए आज इस गरीब करबला को सलाम करे और कहे खुदाया तुझे हुसैन के बदन के ज़ख्मों का वास्ता हमारे बदन के गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला
अस्सहाबल हुसैन अस्सलाम अला हुसैन की सदा बुलंद अला अली इब्न हुसैन अला अला अस्हाबल अस्सलाम अला अला अली इब्न हुसैन अला मेरा सलाम हो ज़ख्मी कलाइयों पे अगर रब की दरबार में कोई गुनहगार हाथ उठाते हुए शर्माए कि खुदा तुझसे मांगूं तो कैसे मांगूं, मैं बड़ा खताकार हूँ, तो खुदा को इन ज़ख्मी कलाइयों का वास्ता दिया करो। यह सलाम इमाम ज़माना का सलाम है, ज़ियारत नाहिया मेरा सलाम उन ज़ख्मी कलाइयों पे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था। अल्लाह जाने ये किसकी कलाइयाँ हैं। मैंने अपने उस्ताद से पूछा ये किसकी कलाई है। कहने लगे ये ज़ैनब कुबरा की कलाइयाँ है, जिसे इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। किसी आलिम के ख्वाब में आए, फरमाया जिस मजलिस में दो बीबियों के मसाइब मैं वहाँ ज़रूर आता हूँ। एक नन्ही सी सकीना, दूसरा मेरी पुप्पी ज़ैनब। ऐ खुदा तुझे दो ज़ख्मी कलाइयों का वास्ता। दूसरा फरमाया शियो जब जब पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची ने बड़े तमाचे खाए। बड़ी मजलूम बीवियां हैं। सैयदा सकीना के मसाइब मैं पहली मजलिस में पढ़ चुका। मौला हुसैन दो बच्चियों से बड़ा प्यार करते थे। एक का नाम है सकीना जो जिंदान शाम की गुर्बत में मारी गई। पहले हम शिया मिंबर से पढ़ते थे एक कब्र मदीने में है जिस पे कोई रोने वाला नहीं, जिस पे कोई मातम करने वाला नहीं। लेकिन अभी मुझे पढ़ना पड़ता है एक कब्र दिमश्क में है, इस नन्ही कब्र पे कोई मातम करने वाला नहीं।
इस नन्ही सी कब्र पे इस वक्त कोई रोने वाला नहीं, लेकिन आइए खुदा को आज एक और नन्ही सी बच्ची का वास्ता दे। ऐ खुदा तुझे एक बीमार बच्ची का वास्ता जो मदीने में बाबा बाबा करके रो रही है, जो अकबर अली अकबर करके रो रही है। सकीना खुशकिस्मत अब्बास के साथ, अकबर के साथ, बाबा के साथ, लेकिन एक बच्ची मदीने में बैठ के आज के दिन बड़ा गिरिया कर रही है। खुदाया तुझे बीमार ज़ुहरा का वास्ता, फरमाया अब्बास कागज़ ला कलम ला, नाम लिखो कौन कौन से बच्चे करबला चलेंगे। नाम लिखते गए जब सुगरा का नाम आया फरमाया अब्बास मेरी बच्ची बीमार है, सुगरा करबला नहीं चलेगी। बीबियों को कहो घर की चाबियां सुगरा को दे, मेरी बच्ची को चारपाई पे बिठा के सहन में रखो। हर बीबी को कहो खुदा गाफिल करे, चारपाई पे लाके सहन में बिठाया गया। एक एक बीबी आती थी, घर की चाबियां देते थे, सीने से लगा के कहती थी खुदा ज़ुहरा। लेकिन रिवायत के जुमले हैं जनाब ज़ुहरा खामोश। रुबाब ने सीने से लगाया खुदा गाफिल ज़ुहरा। बीबी उम्मे फरवा ने सीने से लगाया खुदा गाफिल ज़ुहरा। रिवायत के जुमले हैं जब बीबी ज़ैनब आगे बढ़े, बीमार बच्ची को सीने से लगाया, कहा खुदा हाफिज़ ज़ुहरा अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। एक मर्तबा बीबी ज़ुहरा ने दोनों बाहें पुफी के गले में डाले, रोकेगा खुदा हाफिज़ पुफी अम्मा मैं ज़ुहरा समझ गए मेरा अकबर वापस नहीं आएगा, मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने बड़ा गिरिया किया। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें। सारी बीबियों को कहा ज़रा दूर चली जाओ। ज़ुहरा को सीने से लगाया कि ज़ुहरा इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं है। तुझे कैसे पता चला बाबा वापस नहीं आएगा, अकबर वापस नहीं आएगा? रोकर अर्ज किया पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। आधी रात का वक्त था, आसमां से एक नूरी हमारी उतरी, उसे काले बुरके में बीबी बाहर आए, खाक को सर पे डालने लगे, फरियाद करने लगी मेरे लाल हुसैन तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगी, करबला में रोएगी या शाम की बाज़ार। पुप्पी अम्मा में समझ गए मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया।
इमाम हुसैन की खिदमत में गई, भैया हुसैन, अगर सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ ख्याल रखूँगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊँगी। फरमाया बहन ज़ैनब, मेरा भी दिल है सुगरा को लेकर चलूँ, लेकिन बहन ज़ैनब मेरी मजबूरी समझो, जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल से मिलती है। बहन ज़ैनब मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ, तुझे बाजारों में फिराया जाएगा, तुझे शराबी के दरबार में। बहन ज़ैनब मेरी सुगरा की शक्ल अम्मा ज़हरा से मिलती है, मैं हुसैन कैसे बर्दाश्त करूं, मेरी अम्मा की छवि बाजारों में, शराबी के दरबार में। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।